have prepared a non-invasive device that measures the amount of hemoglobin present in the blood without actually taking a real blood sample. प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम आज प्रेजेंट टाइम में या फिर करंट टाइम में देखें तो हम इंजेक्शन सिरिंज या फिर नीडल वगैरह का यूज़ करते हैं जो कि हमें डिस्कम्फर्ट फील करा सकता है, मेडिकल रिस्क को इंक्रीज करता है और इन्फेक्शन रिस्क भी उससे बढ़ सकता है। तो अगर हम उसकी जगह अगर हम लोकल एरियाज में देखें, रूरल एरियाज में देखें तो जो लेबोरेटरी बेस्ड है उनके रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं। एज वेल एज लोगों को डिस्कम्फर्ट भी होता है शहर जाने में या फिर ना कुछ नहीं करना पड़ता है सिर्फ एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराने के लिए। ऑब्जेक्टिव हम कुछ इस तरह से डिवाइस को डेवलप कर सकते हैं जो कि नॉन इन्वेसिव हो, पोर्टेबल और कॉस्टलेस हो, ताकि जो ह्यूमन बींग्स है वो हर एक घर में अवेलेबल हो सके। अगर उसकी जो कॉस्ट होगी कम होगी और AI बेस्ड हो जिससे हम हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर सकें, हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है उसे डिटेक्ट कर सकें विदाउट टेकिंग रियल ब्लड सैंपल। प्रपोज्ड सॉल्यूशन हम एक इस तरह से डिवाइस को डेवलप कर सकते हैं जो कि वेवलेंथ या फिर PPG टेक्निक पर बेस्ड हो, AI बेस्ड हो, जिससे जो हमारे अंदर जो वेवलेंथ जाएगी उसे एब्सॉर्ब करे, जो वेवलेंथ में एब्सॉर्ब कर सके और हम हीमोग्लोबिन की अमाउंट स्क्रीन पर दिखा सके। AI बेस्ड होगा, लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो कम होगी और उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। की फीचर्स, ये जो हम डिवाइस डेवलप करेंगे इससे की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो कंप्लीटली नॉन इन्वेसिव होते हैं, यानी कि हमें रियल ब्लड सैंपल लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, पोर्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली, हम कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी, तो इजीली अवेलेबल हो सकता है, हर घर में छोटा डिवाइस होगा तो उसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट AI बेस्ड होगा, जो एल्गोरिथम्स वगैरह होंगे, जो रेटिंग्स वगैरह आएंगे वो कुछ सेकंड्स में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। AI बेस्ड कैलिब्रेशन यानी कि जो एक्यूरेसी होगी उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे क्योंकि वो AI बेस्ड एल्गोरिथम्स वगैरह होंगी, बैटरी ऑपरेटेड, हम उसे बार बार चार्ज वगैरह कर सकते हैं और जो ये रूरल एरियाज वगैरह हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली यानी जो बायोमेडिकल वेस्ट से डिक्रीज करेगा, सिरिंज नीडल इंजेक्शन वगैरह उनके जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है कम करेगा। तो अगर हम इस डिवाइस को डेवलप करते हैं हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं होंगे, ये जो लोकल पीपल है उनकी लैबोरेटरी का जो डिपेंडेंसी से रिड्यूस करेगा, बार बार में टाउन नहीं जाना पड़ेगा लैबोरेटरी को ढूंढने के लिए, वहाँ पर हमें हीमोग्लोबिन का चेकअप हीमोग्लोबिन के अमाउंट का चेकअप नहीं कराना पड़ेगा। जो अगर हम इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं जो पेन होता है उससे का होगा, जो इन्फेक्शन रिस्क होते हैं उससे भी डिक्रीज करेगा और अनकेलेटर बेस्ड सैंपलिंग को भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हम जो पब्लिक हेल्थ को जो गवर्नमेंट ने पोर्टल चलाया उसे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, रूरल पीपल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, उन्हें हेल्थ जो उनकी इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। मैथडोलॉजी हम इस डिवाइस को किस तरह से डेवलप करेंगे, जो हमारा डिवाइस होगा वो इस तरह से डेवलप किया जाएगा जो कि वेवलेंथ या फिर लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। फिंगर टिप्स पर जो हम फिंगर टिप्स पर लाइट डालेंगे तो उससे रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करे, डाटा प्रोसेसिंग से डाटा को प्रोसेस कर जो AI है उसको डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर उसे वेवलेंथ फॉर्म्स को एल्गोरिथम्स वगैरह को यूज़ कर मशीन को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि वो उसे यूज़ कर हमारे विब्रेशन जो लैंग्वेज है उसे निकालकर हमें रिजल्ट आउटपुट दे जो कि डिस्प्ले पर हमें विजिबल होगा। मॉडल सजेशन कि हम इस मॉडल को इस तरह से डेवलप करते हैं जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे ऑप्टिकल सेंसर, LED एंड डायोड, फोटोडायोड, आर्डिनो, माइक्रो कंट्रोलर, OLED डिस्प्ले, रिचार्जेबल बैटरी। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, मॉडल को हम AI इस तरह से डेवलप करेंगे, इस तरह से उसे ट्रेन करेंगे कि वो पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करकर हमें रिजल्ट दे सके। AI मॉडल हम रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसे हम डिवाइस को रिजल्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप होगा, हम फिंगर को उसमें इंसर्ट करेंगे उस डिवाइस में या फिर कोई भी इस तरह से सेंसर के अंदर हम फिंगर को इंसर्ट करेंगे, OLED लाइट्स जो लाइट्स हमें एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ की फॉर्म में आर्डिनो नैनो का यूज़ होगा और बैटरी का यूज़ होगा, फिर जो डिस्प्ले होगी उसका हमें हमारा रिजल्ट दिख जाएगा। फाइनल टिप्स एंड टेक अवे कि हम इसमें बनाते हुए किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, हम ये एंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारी डाटा कैलिब्रेशन है उनकी एल्गोरिथम्स है वो काफ़ी एक्यूरेट हो, काफ़ी ठीक हो, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो भी एक्यूरेट आए। हम इससे क्या होगा कि जो हमारी फ्यूचर इंप्रूवमेंट यानी कि हम फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, लैबोरेटरी पर हम कम डिपेंडेंट रहेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि नॉन इन्वेसिव डिवाइस को फॉर्म किया है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट को भी रिड्यूस करेगा, प्राइवेसी भी इंक्रीज होगी और हर घर में अगर ये डिवाइस अवेलेबल होता है कॉस्टलेस होगा तो इससे हर एक इंसान अपने आने वाली ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियों से पहले ही सावधान हो जाएगा। टीम मेंबर्स हमारे जो टीम मेंबर है वो प्रीति, मनीष, दिव्या, तनु एंड पायरा, इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प किया है। थैंक यू।